हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अरे क्या इतने ही बच्चे रहेंगे क्या? हम्म। चलो भाई, बात कर रहे थे हम लोग पीएन जंक्शन का। और उसमें हम लोग स्पेसिफिक पर्पस जो है वो डिवाइसेस की बात किए थे, जो कि पीएन जंक्शन पे बेस्ड है। और उसमें जेनर डायोड के बारे में, है ना, फोटो डायोड के बारे में, और लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में बात करी थी ना। अब आइए थोड़ा आवाज। हेलो। आवाज आ रही यस है सर। क्या? यस सर, आ रही। आइए जरा बात कर लेते हैं सोलर सेल का। तो सोलर सेल भी जो है वो पीएन जंक्शन पे ही बेस्ड है। सोलर सेल, सोलर सेल में क्या होता है कि एक पीएन जंक्शन होता है जिसमें एक साइड, किसी साइड का जो थिकनेस है वो बहुत कम रखते हैं, है ना, कुछ माइक्रोन्स में। हम्म। तो मान लीजिए कि ये हमारा वो पीएन जंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं इस तरीके से। ये मान लो कि एक सेलेनियम का, जनरली सेलेनियम जो है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के रूप में इधर में यूज होता है। सेलेनियम जो है मटेरियल है जो कि ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे कंडक्टर की तरीके से वर्क करता है ना। वैसे सामान्य रूप से ये इंसुलेटर है ना। तो एक साइड पी टाइप का बना दिया, दूसरी साइड में जो है वो एन टाइप का बना दिया। और ये बीच में हमने ये डिप्लीशन रीजन दिखा दिया ना, ये डिप्लीशन रीजन हो गया बीच में। और हमने पी साइड का जो थिकनेस है वो बहुत कम रखा है, ये पी टाइप है। और इधर में ये हमारा एन टाइप का है। और एक कनेक्शन बनाया उसके लिए, इधर से हमने टर्मिनल निकाला और इसको एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अब इस पे जब लाइट पड़ेगी, यहाँ से जो लाइट है वो आप इस पे डाल रहे हैं। लाइट जब पड़ेगी तो ये इधर की जो थिकनेस है वो बहुत कम रखा है, तो इसको पेनिट्रेट करते हुए ये हमारी जो फोटान है वो चले जाएंगे डिप्लीशन रीजन में। तो डिप्लीशन रीजन में इधर में मटेरियल ऐसा रखा गया है कि लाइट के पड़ने पे वो जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, या जो भी हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो
कंडक्शन बैंड में जा सके उतनी इस पर्टिकुलर फोटॉन की एनर्जी हो। यानी कि जो आपको बताया गया कि लाइट के लिए जो होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो उससे उतना या उससे आसपास का जो बैंड गैप है वो वाला मटेरियल हमारा जो है वो सुटेबल मटेरियल होगा। जनरली सेलेनियम यूज किया जाता है। तो ये पेनिट्रेट करके गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर हमारा ये डिप्लीशन रीजन में जनरेट होगा ना। ठीक है भाई। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पीएन जंक्शन में होता है वो किधर से किधर को होता है भाई? एन टाइप से पी टाइप की। तो इधर से इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, आपको मालूम है कि इस डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपीयरेंस हो रहा है इधर से इधर को। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा उसके कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा और ये जो है होल्स इधर की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो ये जो हमारा पी टाइप है उधर की तरफ होल का माइग्रेशन हो गया और इधर से हमारे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो गया। क्योंकि इधर में आपने जो है वो एक कंडक्टर लगा रखा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए दे विल मूव थ्रू दिस पर्टिकुलर वायर एंड come to the p side through the outer circuit। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप करंट कंसिडरेशन में लेते हैं भाई, है ना? यस सर। यस सर। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो हमारे इस पर्टिकुलर रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगी, उसका डायरेक्शन होगा इधर से इधर को, यानी कि पी साइड से एन साइड की तरफ आउटर सर्किट में आपको करंट का अपीयरेंस आवेगा। ठीक है, यानी कि बिना किसी बैटरी के आप अपने इस लोड रजिस्टर में करंट फ्लो करा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फोटॉन और जंक्शन। ठीक है, यही हमारे सोलर सेल की वर्किंग का जो है वो प्रिंसिपल है, सिंपल। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक मान लो कि अगर इसकी ड्रॉ करनी है तो आपको मालूम है कि जनरल में आपको डायोड में आउटर सर्किट में जो करंट होता है वो एन साइड से पी साइड को होता है, लेकिन यहाँ पे जो है पी साइड से एन साइड को है ना। तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हमको ड्रॉ करना है तो करंट के निगेटिव के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करते हैं। ये वोल्टेज हो गया, ये आई हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो ग्राफ जाता है। करंट जीरो है, मान लो कि इधर में आपने कोई जो है रजिस्टर नहीं लगाया, दोनों इंड को ओपन रखा। दोनों इंड को ओपन रखेंगे तो जो वोल्टेज होगा इस डिप्लीशन रीजन का बढ़ेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जो यहाँ पे दिखा रहा है कि करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है। धीरे धीरे करंट को आप फ्लो कराते जाएंगे तो वोल्टेज जो होगा वो कम होता जाएगा और एक पर्टिकुलर करंट के करेस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा कि दिस पर्टिकुलर करंट दिस वोल्टेज विल बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जो होगा दैट विल बिकम नेग्लिजिबल स्मॉल आर जीरो व्हेन करंट मैक्सिमम की फ्लो कर रही होगी हमारे इस पर्टिकुलर सर्किट में। क्लियर है? ये भी सोलर सेल, फोटो डायोड और यस। सोलर सेल की जो वर्किंग है वो सिमिलर है। बस फोटो डायोड में अंतर क्या है कि आप एक्सटर्नली एक सेल लगा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो है कोई सेल नहीं है, यही जो डायोड है वही हमारा करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाइए बात करते हैं ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है।
ये दो टर्मिनल थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। यहाँ पे 3 टर्मिनल का डिवाइस है। इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। इसमें क्या करते हैं कि दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप या दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को हम लोग सैंडविच कर देते हैं, है ना। इट इज फॉर्म बाय sandwiching n type between two p type semiconductor are by sandwiching p type between two n type semiconducting material। ठीक है भाई। सर एक्सक्यूज मी, हाँ, सर आपने कितना करा दिया है अब तक? बस अभी यही शुरू हुआ, 16 सेल बताया। ओके सर। ठीक है, 3 टर्मिनल का डिवाइस हो गया, दो पी टाइप दोनों साइड में, बीच में एक एन टाइप डाल दिया, या दोनों साइड में एन टाइप है और बीच में एक पी टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया, तो ये ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है भाई। जो दोनों साइड सर वाले हमारे, हाँ जी, आप ये क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्या? सर कई बच्चे स्कूल गए हुए हैं, अभी तक नहीं होंगे। सर नहीं चंचल भी मैं नहीं है। नहीं कर सकता मैं। आप ऑफिस में कहाँ हो? ठीक है ना, ऑफिस में बोल दो, लोगों को कहो कि ऐसी क्लास ही नहीं रखते हैं। सीधी सी बात, जो रूटीन टाइम से अलग है उसमें क्लास ही नहीं रखते। इसको एज इट इज चलने दिया जाए जैसे डाउट चल रहा था। ठीक है, वैसे भी बहुत 10 मिनट का तो बचा है, तो क्या इसमें करें ना, और बहुत ज्यादा यस। कहानी इसमें होगी भी नहीं। ठीक है भाई। तो दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप या दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है वो सैंडविच कर देंगे, तो ये आपका ट्रांजिस्टर बनता है। और उसी के आधार पे इसको नाम भी देते हैं, है ना। जैसे मान लो कि दोनों साइड में एन टाइप का आपने रखा है और बीच में आपने पी टाइप का कर दिया, है ना। ये भी एन टाइप, ये भी एन टाइप, और बीच में हमारा पी टाइप है ना। तो इसको बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर दोनों तरफ जो है वो पी टाइप है और बीच में एन टाइप है, तो इसको बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर।
तो ये कहलाएगा PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई। यस सर। जो दोनों साइड वाले हमारे सिमिलर टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें एक तरफ जो डोपिंग करी जाती है वो हैवी करी जाती है, यानी कि ज्यादा इम्प्योरिटी मिक्स करी जाती है। जिस साइड में हमने ज्यादा इम्प्योरिटी मिक्स करी है उसको बोलेंगे इमीटर। जैसे ये हमारा इमीटर लग रहा है, तो ये हाईली डोप्ड होगा। तो एक साइड में आपने हाईली डोप करा और दूसरे साइड में आपने मॉडरेटली डोप किया। तो जिधर में मॉडरेट डोपिंग है वो कहलाएगा कलेक्टर। तो ये हो गया कलेक्टर, और ये क्या हो गया, इमीटर हो गया ना। और बीच वाले को जो कि लाइटली डोप्ड होता है इसको कहते हैं बेस, लाइटली डोप्ड। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर ये हमारा इमीटर की तरीके से वर्क कर रहा है तो ये हैवीली डोप्ड होगा। ये अगर कलेक्टर की तरीके से वर्क कर रहा है तो ये मॉडरेटली डोप्ड होगा। और ये बीच वाला हमारा बेस है जिसको लाइटली डोप करेंगे। ठीक है, लाइट डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग, और इसका हैवी डोपिंग। ठीक है भाई, क्लियर है डोपिंग के आधार पे। यस सर। दूसरी चीज जो आपको डिजाइन कंस्ट्रक्शन में ध्यान में रखना है कि जो इमीटर बेस की कांटेक्ट एरिया है ये कम होती है एज कंपैरिजन टू बेस कलेक्टर कांटेक्ट एरिया के। इमीटर बेस कांटेक्ट एरिया is smaller as comparison to base contact area। ठीक है, एज वेल एज ये जो बेस वाला रीजन है, हमने इसमें केवल फिगर हमारा प्रॉपर दिख सके इसलिए इतना बनाया है। जो थिकनेस ऑफ द बेस रीजन होती है दैट इज वेरी माइन्यूट, है ना। थिकनेस ऑफ बेस रीजन इज वेरी माइन्यूट। ठीक है भाई। तो ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आपको हमने बताया इस ट्रांजिस्टर के फॉर्मेशन में, उसको अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं ना। ये जैसे मान लो कि तुम्हारा इमीटर हो गया और ये हमारा बेस हो गया और ये इसके साथ ये कलेक्टर हो गया ना। ऐसे अगर हम दिखा दें मान लो, तो ये चीज जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो चीज ज्योमेट्रिकली जस्टिफाई हो जा रही है कि इस तरीके का हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। ये इमीटर है, इमीटर बेस कांटेक्ट एरिया छोटी है एज कंपेरिजन टू बेस कलेक्टर कांटेक्ट एरिया। ये बेस है बीच वाला जो थिन सेक्शन दिखाया गया, और ये कलेक्टर है। ठीक है ना भाई।
इमीटर की जो थिकनेस है उससे कलेक्टर की थिकनेस ज्यादा भी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को समझने का बेसिक इंफॉर्मेशन। सर्किट में जो ट्रांजिस्टर दिखाया जाता है उसका जो सिंबल होता है वो है एक गोला जिसके अंदर में दो ऐसे टेढ़ी लाइन और एक ये लाइन, जिसमें से एक जो टेढ़ी लाइन है उस पे एरो मार्क होता है, जैसे ये है ना। एक टेढ़ी लाइन ये जिसपे एरो मार्क है, ये और ये हमारा ट्रांजिस्टर को सर्किट में दिखाने का तरीका है। ठीक है भाई, गोले के अंदर में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके ट्रांजिस्टर दिखाया जाता है। ध्यान देने की बात है इसमें कि जिस पर्टिकुलर आर्म पे एरो मार्क होगा वो इमीटर का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ये हमारा इमीटर है, उसमें ये हमारा इमीटर है, इस पे एरो मार्क है तो ये हमारा इमीटर है। ये बीच वाली लाइन बेस है और ये दूसरा वाला कलेक्टर है। ठीक है भाई। यस सर। तो जिस पे एरो मार्क होगा वो इमीटर है, दूसरी वाली जो टेढ़ी वाली लाइन है वो कलेक्टर होगी और जो बीच वाली सीधी लाइन वो आपकी बेस का रिप्रेजेंटेशन बनता है। ये एरो मार्क बाहर की तरफ बना है या अंदर की तरफ बना है उस पे डिपेंड करेगा कि वो ये दो जो ट्रांजिस्टर आपको बताए गए उसमें से ये है कौन सा। ये बेसिकली जो एरो मार्क होता है वो बेस इमीटर कॉम्बिनेशन में करंट के डायरेक्शन को दिखाता है ना। एरो जो मार्क है वो बेस इमीटर कॉम्बिनेशन में करंट के डायरेक्शन को दिखाता है। एरो मार्क represent direction of current in base emitter combination। ठीक है, बेस इमीटर कॉम्बिनेशन में वो करंट के डायरेक्शन को दिखाता है। अगर बाहर की तरफ एरो बना हुआ है तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन है। और अगर अंदर की तरफ बना है तो इसको पीएनपी कहेंगे। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। यस सर। हाँ। अब ये अंदर और बाहर में पीएनपी और एनपीएन कहने का क्या वजह है वो समझ लीजिए, क्यों ऐसे कहते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो बेस और इमीटर कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो हमारा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए भाई। जैसे यहाँ पे दो पीएन जंक्शन बनेंगे ना, एक यहाँ पे बनेगा पीएन जंक्शन है ना, और एक पीएन जंक्शन यहाँ भी बनेगा। ठीक है, यस तो सर। बेस और इमीटर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और कलेक्टर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा रिवर्स बायस में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा।
वोल्टेज अप्लाई करते समय किसी भी ट्रांजिस्टर की सर्किट को दिखाने के दौरान। ठीक है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बेस इमीटर कॉम्बिनेशन, बेस इमीटर कॉम्बिनेशन का मतलब वहां का जो पीएच जंक्शन है, ठीक है, शुड बी Yes, sir. इन फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर combination should be in reverse bias. ठीक है भाई। अब देखो एनपीएन इसको कैसे कह दिया था, ये तुम्हारा पी साइड है, ये एन साइड है, ये एन साइड है, यही तो रिप्रेजेंटेशन हुआ एनपीएन का। अब अगर फॉरवर्ड बायस में है ये बेस और इमीटर का कॉम्बिनेशन, तो करंट किधर से किधर को होती है भाई? पी साइड से एन साइड को। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो ये हमारा इधर की तरफ करंट दिखाया गया है, पी साइड से एन साइड को, तो बाहर की तरफ करंट दिखाया गया। अब पीएनपी में आ जाइए। पीएनपी में मतलब ये पी है, ये पी है और ये एन है। अब बेस इमीटर कॉम्बिनेशन, ये इमीटर था, देखो, है ना। बेस इमीटर कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बायस में है, तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर को? पी से एन साइड को। ठीक। Yes, sir. तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को सिंबल के रूप में जब सर्किट में दिखाना है, सर्किट में यही सिंबल दिखाना है, ठीक है ना। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे, पीएनपी दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है भाई। Yes, sir. सर। तो ये तो हो गया आपका ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, और ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसकी ज्योमेट्री के लिए, और वोल्टेज एप्लीकेशन का क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो आपको ध्यान में जो रखना है। ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर है, जब हम सर्किट में यूज करते हैं तो इसकी तीन तरीके से वाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है। वाइसिंग मतलब वोल्टेज एप्लीकेशन। ठीक है ना। ये वाली क्राइटेरिया हर वाइसिंग में फुलफिल होनी चाहिए, जो इधर में लिख दिया है ना। तो वाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ये तीन तरीके का है। एक को बोलेंगे आप कॉमन इमीटर वाइसिंग, ये जनरली जो है यही प्रिफरेबली यूज भी होता है, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही यूज करना है। इसको बोलते हैं कॉमन इमीटर वाइसिंग। दूसरा होता है कॉमन बेस वाइसिंग। तीसरा है कॉमन कलेक्टर। उन दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जिसको हम अर्थ कर देंगे अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए। ठीक है ना। कॉमन बेस वाइसिंग और ये हो गया कॉमन कलेक्टर वाइसिंग।
ये तीनों तरीके की जो बायसिंग है उसमें हमको वोल्टेज क्या अप्लाई करना है, क्या सर्किट बनेगा, उसकी हम बात रेगुलर क्लास में शाम में करेंगे। ठीक है। यस सर। सेकंड वाली है मेरी क्लास लीव कर जाइए आप लोग इत्मीनान से। थैंक यू सर। फाइनेंस में।